पढ़ते। के लिए खुद को आमादा कर ले। जब ये खतीब ज़कात पर गुफ्तगू करे तो लोग शाबानी से ज़कात देने के लिए तैयार हो जाएं। जब ये खतीब इल्म पर गुफ्तगू करे तो फिर काहिरा जैसा माहौल हमारे हिंदुस्तान में वो फजा हमवार होती चली जाए। ऐसे खतीब, चोटी के खतीब, मैं समझता हूँ कि गुफ्तगू में बसीरतों को तकसीम करने वाली शख्सियत हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन कटक ईसा की ज़ात है। पूरा मजमा ज़रा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, तकरीबाते उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला कटक ओडिशा। हजरत का इस्तकबाल है कि इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो लोग जलसा देखने वाले थे वो 10 बजे तक घर चले गए। जो जलसा सुनने वाले थे वो फैजी साहब के पढ़ने के बाद चले गए। और जो जलसा समझने वाले हैं वो अभी भी बैठे हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या क्या सलीके से गुफ्तगू है। वाह। और इस हालात का मुझे हर साल सामना करना पड़ता है, इसलिए ये माहौल मेरे लिए नया नहीं है और मैं जानबूझकर ऐसे माहौल का सामना करता हूँ क्योंकि मैं पुराना हूँ। हर साल कुछ मुखलिस अहबाब ये कहते हैं कि आप पहले तकरीर कर लें, लेकिन मेरा ख्याल रहता है कि जो नए मेहमान आते हैं उनका खिताब पहले हो, अच्छे माहौल में, सामईन की मौजूदगी में, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। हम बोलें ना बोलें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी ऐसा भी वक्त आया कि बहुत लंबी तकरीर भी इस स्टेज से करनी पड़ी मुझे, और कभी ऐसा भी वक्त आया कि बिल्कुल ही नहीं मौका आया तकरीर करने का, और कभी ऐसा वक्त आया कि बहुत मुख्तसर खिताब। बहरहाल
देखिए, अल्लाह के वलियों की बारगाह में वही आता है जिसे साहिबे मज़ार बुलाते हैं। इस साल एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे अरे माशाल्लाह, कि हज़रत साहिब सज्जादा पीर तरीक़त वाह वाह माशाल्लाह, रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा अशाह सूफ़ी मोहम्मद ग़ुलाम जिलानी साहब क़िबला तेगी माशाल्लाह माशाल्लाह, दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया पिछले साल की बनिस्बत अच्छी सेहत के साथ हमारे सामने मौजूद हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमें यकीन है इस बात का कि हज़रत के मुरीदों ने, चाहने वालों ने, मुतक़िदीन ने, मुहिब्बीन ने, मोहब्बत करने वालों ने इनकी सेहत के लिए दुआ ज़रूर किया होगा। बेशक बेशक, फिर इस साल हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत साहिब सज्जादा को खैर के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। यकीनन इतने लोगों में कोई अल्लाह का ऐसा नेक बंदा ज़रूर होगा जिसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाएगा। और इंशाअल्लाह आने वाले साल हज़रत और भी अच्छे नजर आएंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। है ना। देखिए, आज हमारा जो जलसा है ना, वो जलसा रहा नहीं। अब जलसा रहा नहीं। दुनिया की पूरी हर कौम सुधर जाएगी सिवाय इस कौम। अभी देखे होंगे 9 बजे 10 बजे कितनी भीड़ थी यहाँ पर, कितना रश था। क्या उर्स इसी का नाम है? मेला में आओ, लटकेना खरीदो, घर जाओ। क्या उर्स इसी का नाम है कि चंद मिनटों के लिए आकर हंगामे कर लो और चले जाओ? क्या बुजुर्गों की बारगाह में ऐसे ही आना चाहिए कि सिर्फ नात सुन लो? वो भी कूदते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता। हम नहीं कहते कि नात मत सुनो, नात हम नहीं सुनेंगे तो सुनेगा कौन? क्या बात है, वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नात सुनना भी हमारी शान है और नात पढ़ना भी हमारी शान है। वाह वाह। लेकिन ये क्या तरीका है कि बस इतना लंबा चौड़ा खर्च, इतना इंतजाम, और रात के उस हिस्से में बेशक, जिस हिस्से में दुआएं कबूल होती हैं, हाय 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस हिस्से में अल्लाह के वलियों की बारगाह से आरजुओं की तकमील होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिस हिस्से में झोलियां भर दी जाती हैं, जिस हिस्से में गधाओं को बादशाह बना दिया जाता है, हाय हाय हाय, क्या बात, जिस हिस्से में वाह वाह, जर्रे को आफताब बना दिया जाता है, बेशक जिस हिस्से में कतरे को समंदर बना दिया जाता है, बेशक, उसी हिस्से में लोग मजलिसें छोड़ के भाग जाते हैं। कल होके कहेंगे मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया। मोदी ने वैसा वैसा नहीं किया, तुमने सब किया। नहीं तो उठाओ अपनी हिस्ट्री, पढ़ते तो हो नहीं। अब तो मुसलमान आता है दुकान पर ना, मेरा कुछ दुकाना है, हिंदी में कुरान दे, हिंदी में नमाज की किताब, अल्लाह, हिंदी में, उर्दू, जी, अंग्रेजी बोलता है, उर्दू में नाम लिखना नहीं आता है? अब इससे बड़ा अलमिया क्या होगा हमारी जमात का? और नहातों के मौलवी के पीछे, पीर के पीछे, मौलवी ऐसा करता है, मौलवी वैसा करता है। सही फरमा रहे हैं, अबे मौलवी ऐसा वैसा क्या करता है, तुम क्या करता है? जी,
हाँ? वाह 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 वाह। चाय की दुकान पर, पान के ठेले पर, नाश्ता की डेयरी पर, जी सब्जियों की मार्केट में मुद्दा मौलवी। कोरोना में तुमने तनख्वाह बंद की मौलवी। जी जी, सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इस महामारी में इमामों को तुमने मस्जिद से बाहर निकाला। कितने मौलवियों ने खुदकुशी कर ली। मैं नहीं कहता खुदकुशी उसने सही किया, लेकिन किया क्यों, ये भी तो सोचो। जान दिया क्यों? इसलिए कि उसके सामने उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलक रहे थे। इसलिए वो फांसी के फंदे पे झूल गया कि रात के सन्नाटे में उसने अपनी बीवी की सिसकियां सुनी है, अपनी नन्ही सी बेटी को भूखी रोते हुए देखा है उसने। मौलवी खुददार होता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मौलवी वफादार होता है, किसी के सामने दामन नहीं फैलाता। वो मर तो जाता है, बेशक बेशक। लेकिन अपने पेट के लिए चंदा नहीं करता। हाय हाय हाय, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो चंदा करता है तो अल्लाह के घर मस्जिद के लिए। बेशक बेशक। वो रसीदें लेके घूमता है बाजारों में तो रसूलुल्लाह के मदरसे के लिए। वो चंदा करता है तो बुजुर्गों की खानकाहों के लिए। वो चंदा करता है तो मज़ारात की तामीर के लिए। वो चंदा करता है तो कौम की फलाह के लिए। बेशक। अपने बच्चों के लिए नहीं, अपनी बिल्डिंगों के लिए नहीं। और अगर बनामे मौलवी किसी को आपने देख लिया है ये काम करते हुए, तो वो मौलवी है ही नहीं, सूरत है मौलवी की। हर टोपी कुर्ते पैजामे और दाढ़ी वाले को मौलवी मत समझना, समझ रहे हैं? इसलिए मैं कहता हूं, हजरत के पास आकर 10 मिनट बैठने का टाइम नहीं है, जाएं तो थोड़ा सा फैज मिले। अरे मियां, अच्छों के पास बैठोगे तब तो अच्छे बनोगे। मौलाना साहब के पास बैठने का टाइम नहीं, क्यों? अगर मौलाना साहब के पास बैठेंगे तो कहेंगे अरे नमाज क्यों नहीं पढ़ता, चेहरे पे दाढ़ी क्यों नहीं रखता, टोपी क्यों नहीं पहनता, अच्छा काम क्यों नहीं करता, शराब क्यों पीता है। आज तो नौजवान लड़का भी मूतता है बगैर पानी। अफसोस नहीं होगा? मुसलमान पेशाब करे बगैर पानी के और 24 घंटे नापाक रहे वो। अब आज जरूरत है कि सिर्फ स्टेजों से करामत ना बयान किए जाए। मौजूदा सिर्फ बयान करने से इस कौम का काया पलट नहीं हो सकता। मेरे आका सर से पांव तक मौजूदा है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौस सर से पांव तक करामत है, सरकारे सुरकाई सर से पांव तक करामत है, बेशक। साहिबे मजार सर से पांव तक करामत है। जमाना उन्हें जानता है। हम करामत बयान करें चाहे ना करें, उनकी अजमत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात बताता हूं, एक बात बताता हूं कि वली की बारगाह में आए हो ना आप, अल्लाह के वलियों की बहुत बड़ी बारगाह है यार। सुना होगा नबी मासूम होते हैं, नबी मासूम होते हैं, उनसे गुनाह हो ही नहीं सकता। माशाल्लाह। और वली महफूज होते हैं। हाय हाय हाय। नबी मासूम होते हैं और वली महफूज होते हैं। बेशक। नबियों से गुनाह हो ही नहीं सकता और वलियों को अल्लाह गुनाहों से महफूज रखता। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। समझ रहे हैं? इसलिए कहता हूं
ये सिर्फ शेर पर कूद कूद के दाद देना ये इश्क नहीं है। इसको नहीं कहते मोहब्बत। शेर पे उठ के दाद देते हो आज, कल शराब के अड्डे पे तुम्हारा कब्जा होगा। ताश तुम खेलोगे, जुआ तुम खेलोगे, शतरंज की गोटियां तुम्हारे हाथों में। क्या आशिक शराब पीता है क्या? क्या नबी का आशिक जुआ खेलता है क्या? क्या नबी का आशिक नमाजें छोड़ता है क्या? इतनी खूबसूरत मस्जिद चीख रही है, कहां गए नमाजी? जुमा में इतने होते हैं कि जगह कम पड़ जाती, और 5 वक्त की नमाज में पता ही नहीं। इश्क का दावा तो बहुत आसान है, मोहब्बत का दावा तो बहुत आसान है। मैं कहता हूं जो नात खानी पर हाथ उठाकर ये दावा करता है कि मैं सबसे बड़ा सच्चा आशिक रसूल हूं, और वो नमाजें छोड़ता है, वो झूठ बोलता है, वो शराब पीता है, वो जुआ खेलता है, वो शतरंज खेलता है, वो कौम को धोखा देता है, वो इधर उधर की बातें करता है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता, जिस्म पे इस्लामी लिबास नहीं है, वो आशिक नहीं, वो झूठा है। बेशक बेशक सही आशिक तो फरमाया। वो होता है जिसकी जबान से नहीं, जिसके चेहरे से पता चले कि नबी का आशिक है। हाय 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 माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबाते उर्से मुकद्दस, हुजूर साहिबे सज्जादा वली अहद खान का हाजा हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला कटकोड़ी साहब। और जो सच्चा आशिक होता है उसको उसके लिए अपने इश्क का ढिंढोरा पीटना नहीं पड़ता। इश्क की खुशबू जमाने में फैलती है। बगदाद में था आशिक, पूरी दुनिया में इश्क की खुशबू फैली। अजमेर में था आशिक, पूरी कायनात में इश्क की खुशबू फैली। किछौछा में था आशिक, पूरे जमाने में इश्क की खुशबू फैली। वाह वाह वाह, बेशक बरेली में था आशिक, क्या बात है। पूरे वर्ल्ड में इश्क की खुशबू फैली। सुरकाही में था आशिक, पूरी दुनिया में इश्क की खुशबू फैली। फैलाया नहीं गया, खुशबू फैलती चली गई। क्या बात है, वाह 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 वाह। आज देखो ना मियां, जी वाह। बताना नहीं, अपने बाप की कब्रें तो भूल जाते हैं लोग, लेकिन सरकार सुरकाही का मजार कहां है सबको पता है। आला हजरत का रौजा कहां है सबको पता है। सूफी अब्दुल गफूर शाह का मजार कहां है सबको पता है। ये इश्क का मकाम है, ये इश्क का मकाम है। इसलिए कहता हूं सच्चे आशिक बनो मुस्तफा के। वाह वाह वाह। जोड़ो रिश्ता मुस्तफा जाने रहमत से अपना। आज के दौर में ऐसे काम नहीं चलेगा। आज शादियों में भांगड़े होते हैं, क्या इशारा है हजरत, वाह वाह वाह। शादियों में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को पता नहीं कमर में क्या फिट है। उर्से सरकार सुरकाही के मौके पर वो पट्टा बांध कर टोपी लगा के और हाथ में चादर लेकर और नारा लगाते हुए ऐसे जाता है, लगता है कि इससे बड़ा कोई आशिक सरकार सुरकाही है ही नहीं। और उसको जब देखो शादियों में नाचते हुए, अब बोलो क्या कहोगे, क्या कहेंगे आप? वो किसे धोखा दे रहा है? तुम्हारी शादियों में डीजे गाने डम डमा डम डम डमा डम डम। मौलवी साहब आए, मिलाद शरीफ के लिए आए, तब भी गाना बज रहा है। अरे बंद कर बंद कर बंद कर। मौलवी साहब आ गए, मिलाद शरीफ होगी बंद। और उसके बाद मिलाद खत्म, अभी मौलाना गए भी नहीं, फिर डमाडम डम डमाडम शुरू हो गया। और फिर वो सोचते हैं कि उस शादी के बाद जो बच्चा पैदा हो वो बड़ा अच्छा हो। अरे
डीजे और बैंड बाजे के धुन पर शादियां होंगी, तो क्या बच्चा गुलाम गौसे आजम होगा? क्या गुलाम गरीब नवाज होगा? क्या गुलाम तेगली होगा? क्या? और जब बच्चा बदमाशी करे तो बाद में कहते हो कि बेटे ने मां को मारा, बाप को मारा, मां को घर से निकाल दिया, बाप को घर से निकाल दिया। मैं कहता हूं वो बेटा सबसे बड़ा बदनसीब है जिसके माँ बाप जिंदा हैं और माँ बाप की खिदमत करके उसने जन्नत नहीं हासिल। हाय हाय, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, खानकाहे तेगिया गफूरिया दामोदरपुर, हजरत अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला कटक उड़ीसा, तकरीबाते उर्से मुकद्दस। वाह वाह वाह, ये बहुत मोहतरम स्टेज है। बच्चों को दोष मत दो, बच्चे बिगड़ते हैं, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चे बदमाश होते हैं, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। बच्चे नालायक होते हैं, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जब बच्चे बिगड़े तो मत ये सोचना कि बच्चा बिगड़ा है, ये समझ लेना कि बच्चा नहीं बिगड़ा है, माँ बाप बिगड़ गए, इसलिए बच्चा बिगड़ गया। क्या बात है अब बताऊं मैं? सुन रहे हैं जी? हम भी नाज शरीफ पढ़ना जानते हैं लेकिन सुनाएंगे नहीं। एक बुजुर्ग थे हजरत, क्योंकि अब हम वो सब तकरीर नहीं करते, वो सब खूब नारा वारा मत ना करना, हाँ, लेकिन वो तकरीर करते हैं जिसमें आपका फायदा हो। बेशक बेशक, आपका ज़हन जागे। आज नहीं जागोगे, 10 मरतबा, 20 मरतबा, 30 मरतबा, 100 मरतबा सुनने के बाद कभी तो जागोगे आप। वाह 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 वाह, इस इरादे से चले हैं। हाय हाय हाय, आज नहीं कभी तो जागोगे। हाय हाय, क्या और जिस दिन जागे उसी दिन इनकलाब आएगा। हाय हाय, वाह 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 वाह, और तुम्हें जगाएगा मौलवी। अरे माशाअल्लाह, ये कौम बगैर मौलवी के जाग नहीं पाएगी। जी बेशक, और हम जगाएंगे अपनी कौम को, ये हमारी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक अल्लाह का वली बाबू तनवीर, सुनिए, गौर से सुनिए। एक अल्लाह का वली, उनका 8-10 साल का बेटा था, बेटा, और कर रहे हैं, देखिए देखिए, गौर कीजिएगा तरबियत का कितना बड़ा असर पड़ता है। अल्लाह के वली से किसी ने मोहल्ले की शिकायत की कि हजरत आपके बेटे ने मुझे पत्थर से मारा। कम मेरे बेटे ने पत्थर से मारा? आज के दौर में अगर किसी के बाप से उसके बेटे की शिकायत कीजिए तो वो उल्टा लड़ जाएगा। अरे मेरा बेटा हजारों में कभी गलती कर ही नहीं सकता है, उसका उलट दीजिए, कभी सही किया ही नहीं होगा। और बाप कहता है कभी गलती कर ही नहीं सकता, उल्टा लड़ जाएगा। लेकिन वाह रे अल्लाह वाला, कुर्बान जाओ, अल्लाह वालों की शान तो यही होती है ना। हाँ? वो सुनते हैं किसी की बात तो देखते हैं कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। पहुंचे घर, अपनी अहलिया से कहा, ये बताओ, और सुन रहे, ये बताओ कि जितने दिन तक ये तुम्हारा बेटा तुम्हारे पेट में रहा, 9 महीने, उस दरमियान तुमने कोई हराम खाना तो नहीं खाया? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहा? अपनी बीवी से कहा बताओ, 9 महीने तेरा बेटा तेरे पेट में रहा, उस दरमियान तूने कोई हराम का खाना तो नहीं खाया? बीवी ने कहा नहीं। याद करो, सोचो। अचानक जब अहलिया से सवाल हुआ तो अहलिया भी सोच में पड़ गई कि आखिर आज तक ये सवाल नहीं हुआ था, आज हजरत ने ऐसा सवाल क्यों कर दिया है, आज ऐसा क्यों पूछ दिया। मेरे सरताज, इस सवाल की वजह क्या है? हजरत ने फरमाया कि मैं अभी आ रहा था तो गांव के फला शख्स ने मुझसे कहा
कि तुम्हारे बेटे ने मुझे पत्थर से मारा है, मुझको समझ में आ गया कि कुछ कमी जरूर रह गई है हम में और तुम में, इसीलिए ये नालायक हो गया है, दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहा है। मैंने तो अपनी जिंदगी देख लिया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने सोचा तुमसे पूछ लो, और इसने पत्थर चलाया दूसरे पर, जुल्म किया। ये साबित करता है कि कुछ गलत जरूर है, कुछ गड़बड़ जरूर है। याद करो कि तुमने हराम कोई खाना खाया है क्या? इसके पेट में रहते हुए बीवी याद करती रही। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, तीसरे दिन बीवी ने आकर अपने सरताज अल्लाह के वली से कहा, हाँ मेरे सरताज याद आया, मैंने लुकमा तो कुछ नहीं खाया, खाना तो हराम का नहीं खाया, लेकिन पड़ोस में एक अंगूर का दरख्त है। मैं जब गेट से बाहर निकली तो मैंने देखा कि अंगूर फला हुआ है। अंगूर देखने के बाद मेरे मुंह में पानी आ गया। मेरे हाथ में एक सुई थी, मैंने उस सुई को एक अंगूर के अंदर चुभाया, और चुभाने के बाद मैंने उस सुई के अंदर जो अंगूर का रस आया था, अब बताइए सुई के अंदर कितना रस आ सकता है, सुई के नाके में कितना रस शामिल हो सकता है। मैंने उस रस को बगैर अंगूर के मालिक की इजाजत के चाट लिया। यही मैंने गलत किया। अल्लाह के वली ने कहा, बस यही वजह है कि तेरा बेटा नालायक हो गया है, तेरा बेटा दूसरे पे पत्थर चला रहा है। अब दरूर से गफूरी में आने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, एक सुई के नाके में बगैर इजाजत के अंगूर का रस अगर मां चाट ले मालिक की इजाजत के बगैर तो बच्चा नालायक हो जाए, बच्चा दूसरे पे जुल्म करने वाला बन जाए, बच्चा गुनाह करने लगे। तो बताओ, जो डेक का डेक हराम का खा ले, जिसको पता ना हो ये बिरयानी जायज है कि ना जायज है, ये पुलाव जायज है कि ना जायज है, जो सिर्फ हराम के खाने की आदत डाल ले, जो दूसरों को टोपी पहनाकर अपनी टोपी को सीधी करे, जो दूसरों को उल्लू बनाकर अपना पेट पालने की कोशिश करे, वो क्यों उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा अच्छा बनेगा, मेरा बेटा नेक बनेगा? अरे बेटा, बाप जब अभी तो जाहिद होता है और माँ आबिदा जाहिदा होती है, तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है। गरीब तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते